पत्ता पेड़ से नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार मध्य में उड़ता हुआ वो नर क्रौंच एकदम से धरती के ऊपर व्यथित होकर तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसका सफेद कलर रंग महाराज रक्त के रंग में रक्तांबर हो गया, ऊपर से नीचे तक लाल पड़ गया। उसकी मादा के आंखों से अश्रुधारा बहती थी। वो कभी महाराज आसमान पर आवाज करती हुई जाती, फिर लौट करके उसके पास आती, वो अपने मुख से उसके लगे हुए तीर को पकड़ करके खींचने का प्रयास करती, फिर उड़कर जाती, फिर आती, मानो आसमान पर जाकर परमात्मा को पुकार रही हो, हे परमात्मा मेरे प्रिय को बचा लो, मेरे प्रिय को बचा लो। उसके क्रंदन की ध्वनि सारे महाराज जंगल में विद्यमान होती थी। सारे ऐसा प्रतीत होता था ओस आच्छादित पत्र जो थोड़ी देर पहले महाराज मधुर रस को स्थापित कर रहे थे, अब वो ही शोक पे ग्रसित प्रतीत होते थे। वो ओस बिंदु अश्रु बिंदु के समान प्रतीत होते थे। सारा वन व्यथित और व्याकुल हो गया। वो क्रौंचनी कभी जाकर सरोवर के जल को अपनी चोंच में भरती और आकर उसके मुख में डालने का प्रयास करती, कभी आसमान पर जाती, बड़े प्रयास करती, पर वो नर तड़पता हुआ अपने शरीर को छोड़ गया। इस भयंकर वातावरण को देख करके महाराज वाल्मीकि जी की छाती फूट पड़ी। उनके भीतर के साहित्य की उत्ताल तरंगें विद्ध हो गईं। जैसे एक पहाड़ के भीतर बहुत दिन जल भरा रहता है और कभी आसमान में दो मेघ आकर के टकराते हैं और विद्युत संपात करते हैं तो उस पहाड़ की ऊपर की चोटी फूट जाती है और कल कल कल्लोलवंत एक झरना उसमें से प्रवाहित हो जाता है। ऐसे ही इस तीर के लगने से ऐसा विद्युत संपात हुआ कि महाराज वाल्मीकि जी के हृदय का भी पाषाण फूट गया और साहित्य की नदी, साहित्य का झरना उनके भी मुख से प्रवाहित हो पड़ा। इस स्थिति को देखकर वो मन का शोक ही श्लोक बनकर के उनके मुख से निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठाम, क्या बात है। ये पहला था जो किसी योजनाबद्ध पद्धति से नहीं निकला था, कोई कागज कलम लेकर के इसके छंद को नहीं बनाया गया था। एक काव्य छुपा हुआ था इसमें। वो क्रौंचनी के शोक ही वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक बन करके निकल गया। हे निषाद, तेने बिहार के मध्य अवस्थित इस क्रौंच पक्षी के जोड़े को जो तकलीफ प्रदान करी है, तेरा कभी भला ना हो, तेरा कभी भला ना हो। सामान्य अक्षरों में तो उल्हाना संयोजित श्लोक है। तैने क्या कर डाला हे निषाद, मैं तुझे क्षमा नहीं कर पा रहा हूं और मेरे मुंह से ये कटु वचन निकल रहे हैं। पर परमाराध्य गुरुदेव इस श्लोक की बड़ी झूम कर व्याख्या करते कि बाह्य रूप से ये उल्हाना लग रहा है पर अंतस रूप से तो ये स्तुति है। अब एक संस्कृत का विद्वान गाली को भी स्तुति बना सकता है और स्तुति को भी गाली बना सकता है, उसकी अपनी स्थिति। बड़ी से बड़ी स्तुति गाली भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी गाली स्तुति भी हो सकती है। कृष्ण शब्द काले का प्रयोग करके उल्हाना संयोजित भी हो सकता है और कृष्ण शब्द कृषि शब्द से सत्तार्थे अणश्चानंद स्वरूप के स्तुतिवाचक भी हो सकता है। ऐसे ही उल्हाना संयोजित श्लोक भी हो सकता है तो स्तुति संयोजित श्लोक भी हो सकता है। श्री वाल्मीकि जी ने मानो इस श्लोक में जानकी की स्तुति करी है। मां शब्द लक्ष्मी द्योतक शब्द है। इंदिरा लोक मातम मां अमर कोश। मां निषाद कह के, निषाद शब्दोच्चारण
थोड़ा साहित्य इसमें मूल रूप से अवस्थित होगा। श्री जानकी जी की अभ्यर्चना इस श्लोक में अवस्थित हुई है। अनुष्टुप छंद की अवस्थिति है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। ये विश्व का सबसे पहला श्लोक है। श्लोक नाम की पद्धति का निर्माण वाल्मीकि जी ने किया है। ये उसका पहला प्रमाण स्वरूप है। निकलते ही सारे ऋषिगण जो साथ चल रहे थे, शिष्यगण जो साथ चल रहे थे, वो जय जयकार कर पड़े, जय हो जय हो जय हो। ऐसा मंगल में ये आपके मुख से क्या निकल पड़ा। वाल्मीकि जी वे आश्चर्य में होकर श्लोक से श्लोक निकला और फिर श्लोक पे मुग्ध होकर के बार बार इसका उच्चारण कर रहे। अरे भाई, इसमें तो बड़े गुण हैं, इसमें तो एक क्रमबद्धता है, इसमें तो एक काव्य छिपा हुआ है, ये तो एक छंद का रूप लिया हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आज्ञा प्रदान करी कि तुम इसी छंद में एक काव्य की रचना प्रस्तुत करो, इसी छंद को प्रतिस्थापित करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को प्राप्त करके वाल्मीकि जी का उत्साह और भी वर्धन हुआ और बारंबार बारंबार बैठ करके वो पुनरोक्ति, इसकी बार बार पुनरोक्ति कर रहे कि क्या इससे इस धरा पर कौन सी धारा बहाऊं। धरा तो मिल गई वाल्मीकि जी को, पर धारा कौन सी बहे इसका विचार करते रहे। मैं करूं तो करूं क्या, कैसे करूं, इस छंद में किस श्लोकों की, किस काव्य की संरचना करूं। शोक श्लोक बन गया। बंधुओं, करुण रस बड़ा प्रधान होता है। करुण एव निमित्त भेदात। अब साहित्य के तो अनंत आचार्य सामने बैठे हुए, तो करुण रस रसों में बड़ा प्रधान है, उसमें बड़ी साहित्यता विद्यमान है। करुणा अपने आप हृदय को प्रस्फुटित कर देती है। एक क्रौंच पक्षी का शोक वाल्मीकि जी के अंदर का श्लोक बन गया। हमारे भीतर रहने वाली भावस्थिति तो भीतर ही रहती है, बस कोई इंस्पायर करने वाला चाहिए। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। साहित्य, कला और संगीत मानव में पहले से ही विद्यमान रहता है। हर बालक राग जानता ही है, बस उसको संयोजित करने वाला कोई महापुरुष चाहिए, उसकी तरंग को छेड़ने वाला कोई चाहिए। साहित्य तो हृदयस्थ रहता है, बस कोई इंस्पायर करने वाला चाहिए। वक्ता भी भीड़ में बैठे हुए ऐसे श्रोता को देखता है जो श्रोता हो, सोता नहीं हो। बस अगर इंस्पायर हो जाए तो बात अपने आप बड़ी आसानी से प्रस्फुटित हो जाती है। कोई ऐसा श्रोता मिल जाए, इंस्पायर करने वाला हो, तो भावांजलि बड़ी अद्भुत हो जाती है। आज क्रौंच ने इनको श्लोक की पद्धति प्रदान कर दी। श्लोक नामक काव्य की रचना हो गई, श्लोक नामक पद्धति की रचना हो गई। मंत्र है, मंत्र एक अपना ही स्वरूप है। सूत्र है, सूत्र है, कम शब्दों में समास पद्धति है सूत्र की। मंत्र जो हैं वो आराधन के लिए प्रयोग हुए हैं, उसमें सिद्ध अक्षर शब्दों का प्रयोग होता है। वेदों के भीतर हैं, मंत्र हैं, श्रुति हैं, सूत्र हैं। श्लोक जो हैं वो एक काव्य की तरह, संगीत की तरह विद्यमान है। श्लोक को संगीत की तरह गाया जा, कविताएं की तरह श्लोकों की अभ्यर्चना हो सकती है। वाल्मीकि जी बार बार पुनरोक्ति करते हुए विद्यमान है कि कैसे इस धरा पर कौन सी धारा बहाई जाए।
बात तो बन गई। हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी कवि हैं, बड़ी महाराज जी बड़े भारी कवि रहे, तो एक कवि को इंस्पिरेशन चाहिए। आप शिमला के पास विराजते, तभी एक दिन देख रहे दूर एक पहाड़ था, बड़ा नीचे हो हल्ला हुआ, सुबह बड़ी तेज आवाज आई, जब खिड़की से झांक करके देखा तो दृष्टिगोचर हुआ कि बिजली गिरी थी जिससे पहाड़ की चोटी टूटकर और झरने की तरह प्रवाहित हो रहा था। उस झरने को देखकर ही उनको इतनी प्रेरणा हुई कि उन्होंने कागज कलम लेके उद्वाह नाम का एक हिंदी काव्य का ग्रंथ लिख डाला। तो कवि को एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन चाहिए। तो आज पद्धति का निर्णय हो गया, पर किस पर लिखा जाए ये विषय निर्णीत नहीं हुआ। और जब तक धरा है धारा नहीं है तो गोता नहीं लग सकता। धरा तो है पर धारा भी तो चाहिए। नर्मदा की धरा में कोई नहीं, ठीक है धरा प्रणम्य है, पर जो धारा है वो तो आनंदप्रद है, उस पर गोता लग सकता है। तो विद्यमान है वाल्मीकि जी, किस पर कैसे लिखूं। उसी समय आश्रम में उनके मंगलमय भाव से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। श्री देवर्षि नारद ने इस काव्य के विषय में सुना था और जय जयकार करते हुए आए। हे वाल्मीकि जी, हमने सुना है आपके द्वारा अनुष्टुप छंद की रचना, श्लोक नामक काव्य की रचना हुई है, श्लोक नामक पद्धति की रचना हुई है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, भगवान सदैव आपका मंगल करें। वाल्मीकि जी प्रसन्न हुए, देवर्षि का स्वागत किया और उन्हें विद्यमान करके कहा, मेरी एक जिज्ञासा है। क्या? कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, कौन, पहले इस पर विचार किया जाए। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, इस समय कौन वस्मिन, इस समय, इस वक्त, सांप्रतम लोके, इस समय, इस लोक में, इस, मैं भूत की बात नहीं कर रहा, वो टाइम कौन था। मैं भविष्य की बात भी नहीं कर रहा कि 50 साल के बाद, इस वक्त, वर्तमान स्थिति में, इस समय, इस धराधाम पर कौन ऐसा महापुरुष है जो धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। विषय को गंभीर करने से लाभ नहीं है, बात पहले कह चुका हूं। कौन इस समय ऐसा महापुरुष है जिसके अंदर धर्म भी सजीव होकर के विद्यमान है। पूरी बात एक केंद्र पर आ गई, जिसके अंदर वीरता भी अगाध हो, या सीधी बात कह लो, जो खूब सबल भी हो, खूब सरल भी हो, खूब सजल भी हो। इस वक्त ऐसा कौन महापुरुष है? वीर्यवान, खूब वीर हो, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, खूब जिसके अंदर धर्मता विद्यमान हो, धर्म के सारे लक्षण विद्यमान हो। इस समय ऐसा कौन महापुरुष है? यहां भविष्य की बात नहीं है। जब हम महापुरुषों का विषय छेड़ते हैं ना, तो सदैव हमें भूत में जाना पड़ता है। 50 साल पहले ये हुए, 100 साल पहले ये हुए, 200 साल पहले ये हुए, 500 साल पहले ये हुए। वर्तमान में कौन है भैया? वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इस समय कौन है? भविष्य में क्या होगा पता नहीं। इस बात से, इस श्लोक से एक बात और प्रमाणित होती है कि जो वाल्मीकि रामायण है, ये रघुनाथ के लीला के समकालीन लेखनी है। क्योंकि कौन वस्मिन सांप्रतम लोके जब पूछा है कि इस समय ऐसा कौन है जो स्वयं धर्म विग्रह होकर इस धरती, इस लोक पर विद्यमान है, इस समय, और फिर रामायण लिखी है, इसका अर्थ ये है कि जब रघुनाथ धरा धाम पर लीला को सुसंपादित कर रहे हैं,
उस समय इसकी लेखनी अवस्थित हुई है। ये लाइव राइटिंग है, जो लीला चल रही है उसी समय लिखी गई है। परमाराध्य गुरुदेव के अनुसार, रामाभिरामी टीका के अनुसार जो दक्षिण की है, जो ये क्रौंच पक्षी की घटना और ये जो नारद जी आदि की समस्त भूमिका है, ये अवस्थित हो रही है उन दिनों के मध्य, विशेषतः जब राम राज्याभिषेक अवस्थित हो चुका है और सीता जी का वन गमन अभी हुआ नहीं है। जो उसके मध्य के कुछ हफ्ते, मास या दिवस का अवकाश है, उसके मध्य की ये भूमिका मात्र है। अभी सीता जी गई नहीं है, लखनलाल जी छोड़कर नहीं आए हैं, और राम राज्याभिषेक पूरे 14 साल सब निवृत्त हो चुके हैं। राम जी की समस्त वो लीला सुसंपादित हो चुकी है, उसके मध्य की स्थिति है। इस समय कौन ऐसा है, वर्तमान काल में कौन ऐसा है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, अभी कौन है, कल कौन होगा पता नहीं, परसों कौन, अब जो हुआ था वो कैसा हुआ था क्या मालूम। सबके बारे में शास्त्र तो अच्छी बात ही कहता है, कोई गड़बड़ हुई भी हो तो क्या मालूम, बड़ी कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती। इस समय ऐसा कौन महापुरुष है जो धर्मवेत्ता है, जो खुद धर्म पर्सोनिफाइड होकर के प्रकट हो गया है, जिसके अंदर समस्त धर्म के लक्षण, अनंत लक्षण विद्यमान है। रघुपुंगव महाराज श्री देवर्षि नारद मंद मंद मुस्कुराए, आपकी जिज्ञासा अद्भुत है, अनंत है, श्रेयस्कर है, क्या कहने। आपकी जिज्ञासा के अंतर्गत आपने जिस पुरुष की जिज्ञासा रखी है, अगर वो कोई है तो केवल रघुकुल भूषण सूर्यवंशज दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार है। और फिर यहां पर श्री देवर्षि नारद ने श्री वाल्मीकि जी को संक्षिप्त राम कथा का गान किया है, क्योंकि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजस्य नित्यदा। नवदा भक्ति पर भी यहां पर चर्चा जम चुकी है। उसके अंतर्गत सबसे प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति ही है। शास्त्र को श्रवण करके ही स्थापित करने की मंगलमयी मर्यादा है। सब जगह से सुन करके ही ग्रहण किया गया है। आज शास्त्र उपलब्ध हैं, आप खोल करके पढ़ सकते हो, पर जब तक शास्त्र गुरुमुखी नहीं होता तब तक वो जैसे ISI मार्का नहीं लगता। ISI मार्का लग जाए मतलब बात अप्रूव्ड हो गई। सबकी एक पद्धति है, गुरुमुख होता है तो विषय सिद्ध हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है। गुरुमुख से निकल जाए तो शुद्ध हो जाता है, सिद्ध भी हो जाता है। तो वाल्मीकि जी संविद्ध हैं, सर्वशास्त्र विज्ञ हैं, पर श्री रघुनाथ के विषय को देवर्षि नारद जी के द्वारा सिद्ध कर लिया। नारद जी जैसा पारंगत महापुरुष कोई नहीं है। हालांकि आज नारद जी को बड़ा हास्यास्पद विषय बना लिया गया है, उससे बड़ा कष्ट मुझे कहीं अन्यत्र नहीं होता। किसी भी अवतार की लीला अधूरी है अगर उसमें देवर्षि नारद का चिंतन न हो। चाहे ध्रुव चरित्र, चाहे प्रहलाद चरित्र, चाहे भागवत की महिमा हो, चाहे भागवत का विस्तार हो, चाहे शास्त्रों का विस्तार हो, क्योंकि व्यास के गुरु तो नारद ही कहे गए। तो चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र समस्त हो, गुरु कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। तो चाहे उस तरफ की भूमिका हो, चाहे रामायण की भूमिका हो, किसी भी स्वरूप की स्थिति हो,
नारद जी के बिना विषय अधूरा है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य द्रुपपदम पियातो यत कृपातो दुभोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। पद्म पुराणांतर्गत महात्मा का ये श्लोक है कि भैया ये एक ऐसा सदगुरु है जिसके हर शिष्य ने भगवान को प्राप्त किया। जो नारद जी की शरणागति में आ गया उसने भगवान को अवश्य 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 प्राप्त किया। चाहे रामलीला हो तो नारद जी इन्वॉल्व हैं, चाहे कृष्ण लीला हो तो नारद जी इन्वॉल्व हैं, चाहे गौर लीला भी हमारे यहाँ आपको चिंतन की। श्रीवास जी जो हैं गौर लीला में वो नारद जी के स्वरूप माने गए। पिछले वर्ष चैतन्य चरितामृत आपके बीच में उद्घाटित हुई थी तो वो श्रीवास नारद स्वरूप ही है। तो महाराज कैसी मंगलमय भाव स्थिति है। देवर्षि नारद ने संक्षिप्त रामायण का उद्बोधन श्री वाल्मीकि जी के हृदय में स्थापित कर दिया। राम कथा की समस्त जानकारी विद्यमान कर दी। तो धरा भी मिल गई और उस पर कौन सी धारा बहानी है इसकी भी प्राप्ति हो गई। पर बंधुओं अभी भी कमी थी, तो अग्नि के प्रकट होने की कमी थी। द्वीप भी तैयार हो, माचिस में भी अग्नि है तभी अग्नि प्रकट होगी, पर उसकी जब तक वो घिसेगी नहीं तब तक अग्नि का प्रादुर्भाव नहीं होगा।